दिल्ली के शाहबाद डेयरी में स्थानीय लोगों द्वारा अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की जनप्रतिनिधि के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही विधायक से लेकर सांसद तक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम नहीं किया गया तो यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन रौद्र रूप भी ले सकता है। दिल्ली में भले ही कोई सरकार विकास के लाखों दावे कर ले, लेकिन बावजूद इसके आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर दिख रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को अभी तक कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा शाहबाद डेयरी का सामने आया है, जहां लोगों को बिजली, पानी, सड़क, नाली सरीखे कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इसी को लेकर शाहबाद डेयरी की स्थानीय जनता ने शाहबाद डेयरी स्थित दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास धरना प्रदर्शन किया। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा किया गया यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपने रुख से स्पष्ट कर दिया कि उनका यह विरोध जल्द ही थमने वाला नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विधायक से लेकर संसद सभी पर हमला बोला। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सभी राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि काम करने को तैयार नहीं है। सभी नेता चुनाव के समय आते हैं और बड़े बड़े वायदे कर गायब हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता अपना चेहरा तक दिखाने नहीं आता। प्रदर्शनकारियों ने सभी जनप्रतिनिधि को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अगर इसके बाद भी स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में यह प्रदर्शन तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा भी लेने से गुरेज नहीं करेंगे। मैं प्रदीप कादियान, एडवोकेट, निवासी शाहबाद दौलतपुर गाँव। आज सर यहाँ जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, क्या खास उद्देश्य से ये चल रहा है, ये बताएं। सबसे पहले तो मैं आज बेटी दिवस पे पूरे देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और अपने बुजुर्गों का, पूरे शाहबाद गाँव के जो बुजुर्ग और नौजवान साथी और हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। विषय आज, जैसे कि आपने ये देखा होगा, हमारे गांव की RWA, हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारे गांव के समस्त निवासी यहां पर धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक सरकार किसी की भी आई हो, सांसद किसी का भी हो, निगम पार्षद किसी का भी हो, यहाँ से भी निगम पार्षद बन गए, लेकिन हमारे गाँव की, दिल्ली का गाँव होने के बाद भी अनदेखी की गई। यहाँ पर ना तो सफाई व्यवस्था ठीक है, ना सीवर व्यवस्था ठीक है, ना स्कूलों की व्यवस्था ठीक है। और यहाँ पर जब हम बैठे हैं, हमारे पीछे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इसको कहते हैं कि भारत की नहीं संसार की सबसे बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर बस स्टैंड तक नहीं है। मुद्दे की बात, जब बस स्टैंड भी नहीं है, हमारे गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, तो जो दूसरे निवासी जब यहाँ पर आएंगे तो वो बैठेंगे कहाँ? शेल्टर ही नहीं, बस शेल्टर ही नहीं है। दूसरा, आप बाईपास से औचंदी बॉर्डर तक चले जाएं, मैं तो अपने गांव की बात करूँ क्योंकि मैं गांव का निवासी हूँ। यहाँ पर अगर हमारे को वॉशरूम भी करना पड़े, बाथरूम भी करना पड़े, एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हमारी चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे MCD में जो ना BJP की सरकार हो, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हो, किसी को आज तक ये पता ही नहीं लगा कि भाई गाँव के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको तो प्रोवाइड करा दें। इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, करोड़ों रुपए के उद्घाटन होते हैं, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चालू होती हैं, लेकिन हमारे गांव में परियोजनाओं के नाम पे या सुविधाओं के नाम पे आज तक अनदेखी की गई है। और आज मैं अपने बुजुर्गों के माध्यम से, अपने नौजवान साथियों के माध्यम से, आप RWA के सहयोग से, क्योंकि RWA का ये प्रोग्राम है, हमारे RWA इसका नेतृत्व कर रही है, गांव के समस्त निवासी इसमें हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पर आज की डेट में, ना BJP की कोई बात कर रहा है, ना आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, ना कांग्रेस की बात कर रहा है। आज मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और उनके खिलाफ आज हमारी जनता में, हमारे गांव के अंदर एक रोष है कि जब सारी दिल्ली, आप जाके देखिए, विकास के नाम पे जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं, काम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। हमारे गांव ने कौन सा दोष कर रखा है, हमारे गांव ने कौन सा पाप कर रखा है कि हमारे गांव में इन सुविधाओं का अभाव है। हमारे गांव में एक भी बस स्टैंड नहीं, हमारे गांव में एकमात्र जो है ये टॉयलेट इस तरफ है, DTU के कोने पे। अगर कोई करने भी जाए ना तो वहाँ पर बात से ही बेहोश हो जाएगा। मैं देवेंद्र राणा हूँ, शाहबाद दौलतपुर गाँव से। आज सर ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या खास मकसद है और क्या मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से? देखो, ये शाहबाद गांव काफ़ी बड़ा है और ये धरना प्रदर्शन हमारी RWA और समस्त गाँव के बुजुर्ग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आज तक
जो भी सरकार आई कुछ हर एक चीज़ का अभाव है यहाँ पे। ना सीवर ठीक है, ना कोई स्टैंड है, ना सड़कें ठीक है, गलियाँ नालियाँ सब कूड़े से भरी हुई है। तो ऐसे परेशान होकर लोगों ने ये धरना प्रदर्शन का विचार किया है और सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। सर क्या लगता है आज के टाइम पे हर छोटे मुद्दे पर लोग धरना प्रदर्शन कर देना शुरू कर देते हैं और आप भी कर रहे हैं, ये जो रास्ता है कितना सही है अपने लोकतंत्र के लिए और अपने जनप्रतिनिधि को जगाने के लिए? देखो, हमने पहले जो भी सरकार आई है उनको हर एक चीज़ लिखित में दी है। अब हमारे गांव में इस चीज़ का अभाव है। कुछ कामों के उद्घाटन भी हुए हैं तो वो काम पूरे नहीं हुए हैं। हमारे नारियल फूटते हैं लेकिन काम पूरा नहीं होता, बीच में अटक जाता है। अभी फ़िलहाल ये मान लो भी कोरोना काल है तो इसका थोड़ा बहाना लगा लो, लेकिन इससे पहले कोरोना काल से हमारे कार्य जो शुरू हो चुके हैं वे आज बंद पड़े हैं। अगर आप जाकर देखोगे तो हमारे गांव में सड़कों से निकला नहीं जाएगा, इतने गड्ढे हैं, इतना नालियों का पानी भरा हुआ है, तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, अब हर एक आदमी परेशान है। तो मजबूरी में होकर हमने ये धरना प्रदर्शन गांव की सहमति से होकर ये धरना प्रदर्शन किया। आज के इस प्रदर्शन के बाद भी अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, आपकी मांग पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, वो उसके बावजूद भी कोई काम नहीं करते हैं, कोई नींद से नहीं जागते हैं, तो अगला कदम क्या होने वाला? कानूनी रूप से हम उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर मान ये सुनवाई नहीं होगी हमारी यहाँ पे तो हम आते सांकेतिक जो प्रदर्शन है हम इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर आगे लेके जाएंगे ताकि हमारे साथ और दूसरे गांव भी हैं जिनमें कामों का अभाव है, वो भी हमारे साथ आए और हम ऊपर तक जाकर। अब भले ही शावर डेयरी की स्थानीय जनता द्वारा यह विरोध प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किया गया है, लेकिन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद ही अगर उनकी मूलभूत सुविधाओं का समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन एक लंबे आंदोलन का रूप भी ले लेगा। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कब तक इन लोगों की समस्याओं के समाधान पर काम किया जाएगा।